श्री हनुमान शक्ति जागरण समिति अजमेर द्वारा सावन मास में अजमेर के 101 मंदिरों में कांवड़ यात्रा व जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समिति द्वारा 12 जुलाई को पुष्कर से कांवड़ यात्रा निकाली जाएगी व सभी मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर शिवर लाए। रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाए। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित रहीसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाँ से कवि। आगामी 13 जुलाई को महानगर के 101 मंदिरों में जल से अभिषेक किया जाए, इस संकल्प के साथ में हनुमान शक्ति जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने ये निश्चय किया है कि महानगर कांवड़ यात्रा आयोजित होगी, जिसमें पुष्कर से 5:15 बजे प्रारंभ होंगे और पूरे रास्ते पद यात्रा के रूप में कांवड़ लेकर के आएंगे और नगर के 101 मंदिरों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के हमारे कांवड़िए जल अभिषेक करेंगे। ये सावन मास में भगवान शिव की आराधना का एक पवित्र साधन है और हमारी सोच ये है कि शहर के सभी मंदिरों तक ये जल अभिषेक हो और ये जो भगवान शिव की तपस्या और उनकी आराधना का साधन है ये वहाँ तक पहुँचे। किशन महानगर के 101 मंदिरों में पुष्कर जल से अभिषेक किया जाए, इस संकल्प के साथ में हनुमान शक्ति जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने ये निश्चय किया है कि महानगर कांवड़ यात्रा आयोजित होगी, जिसमें पुष्कर से 5:15 बजे प्रारंभ होंगे और पूरे रास्ते पद यात्रा के रूप में कांवड़ लेकर के आएंगे और नगर के 101 मंदिरों में अलग अलग स्थानों पर जाकर के हमारे कांवड़िए जल अभिषेक करेंगे। ये सावन मास में भगवान शिव की आराधना का एक पवित्र साधन है और हमारी सोच ये है कि शहर के सभी मंदिरों तक ये जल अभिषेक हो और ये जो भगवान शिव की तपस्या और उनकी आराधना का साधन है ये वहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद। किशन गुजर। भारत माता की जय। वीडियो बना लीजिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज देवशयनी एकादशी है और आज से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। सनातन धर्म में चतुर्मास का बड़ा महत्व है। साधु संत एक स्थान पर रह कर के और भजन पूजन प्रवचन इत्यादि करते हैं, जन जागृति का कार्यक्रम करते हैं। इसी प्रकार से सावन मास भी 10 जुलाई से प्रारंभ होगा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, वहाँ से हमारा सावन पवित्र मास प्रारंभ होता है और सावन मास में विशेष रूप से महादेव की पूजा, उन पर शस्त्रधारा, जलधारा इत्यादि के कार्यक्रम होते हैं और उसी क्रम में कावड़ यात्रा का भी आयोजन होता है। कावड़ यात्रा का अर्थ है कि किसी पवित्र सरोवर से जल भर के अपने कंधे पर पैदल नंगे पांव पवित्रता से उस जल को शिवालय में लाना और शिवलिंग के ऊपर उसको अर्पित करना, इसका अपना बड़ा महत्व होता है। इससे पुण्य अर्जित भी होता है, पापों का नाश होता है,
कष्टों का नाश होता है। तो उसी क्रम में हमारे जो हनुमत शक्ति जागरण अभियान है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं शिव जी के अवतार हैं, शिव जी के अंश हैं, इसलिए हनुमत शक्ति जागरण अभियान के माध्यम से अजमेर शहर में जो 125 मंदिर 125 मंदिरों में सुंदरकांड पाठ का साप्ताहिक रूप से आयोजन हो रहा है। तो अनेक व्यक्ति इस अभियान में जुड़ गए हैं। लगभग अजमेर के 5000-7000 लोग नियमित रूप से साप्ताहिक सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। तो उन सब की इच्छा थी कि क्यों ना हम सामूहिक रूप से अपने कावड़ यात्रा का आयोजन करें और पुष्कर से पवित्र जल ला करके और अपने अपने मंदिरों में शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसे 101 मंदिरों में शिवलिंगों पर जलाभिषेक करने का संकल्प और हनुमत शक्ति जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने लिया है। ये अभियान 12 तारीख को प्रारंभ होगा। 12 तारीख को पुष्कर राज में खंडेलवाल धर्मशाला में सभी भक्तगण एकत्रित होंगे। वहाँ रात्रि जागरण होगा, कीर्तन होगा, भजन होगा, शिव जी की आराधना होगी और सवेरे अपने ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के 4 बजे पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करेंगे, सरोवर का पूजन करेंगे और उसके बाद सामूहिक रूप से वहाँ से रवाना होकर के अपने परशुराम चौराया जो रीजनल कॉलेज है वहाँ सब एकत्रित होंगे। वहाँ धर्म सभा होगी, संतों का प्रवचन होगा और उसके बाद वहाँ से 3 यात्रा के रूप में और बैंड बाजों के साथ ढोलक ढोल के साथ अपने अपने मंदिरों में प्रस्थान करेंगे। एक यात्रा ज्ञान विहार की ओर जाएगी, दूसरी यात्रा वैशाली नगर की ओर जाएगी और तीसरी यात्रा नया बाज़ार, चूड़ी बाज़ार होती हुई गांधी भवन स्टेशन पर समाप्त होगी। वहाँ से सभी भक्तगण अपने अपने मंदिरों में जो चंद्रबरदाई नगर में मंदिर हैं, रामगंज में है, आदेश नगर है, गुलाबबाड़ी है, धौलाबाटा है, मदार है, इधर सिविल लाइन्स है, पुलिस लाइन है, जनाना हॉस्पिटल है, जहाँ जहाँ मंदिर है सभी मंदिरों में एक ही दिन में वो पहुँचेंगे। कुछ भक्तगण उस जल को संग्रह करके रखेंगे और सावन का जो पहला सोमवार है उस सोमवार को शिव को जलाभिषेक करेंगे। इस प्रकार से ये शिव आराधना का पर्व और हनुमत शक्ति जागरण अभियान ने प्रारंभ किया है। ये संपूर्ण अजमेर के मंदिर इस अभियान के अंदर जुड़े हुए हैं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। आनंद प्रकाश गोयल, मैं हनुमत शक्ति जागरण समिति का अध्यक्ष इस नाते से बोल रहा हूँ।